वेलकम गाइस, आपका स्वागत है अक्षय एजुकेशन एंड मोर में यानी अक्षय बायोलॉजी में। दोस्तों, आज हम डिसीज़ के बारे में बात करेंगे। दिन ब दिन केस बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं निकल रही है, वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, ह्यूमन ट्रायल चल रहा है और 2 करोड़ के ऊपर जो केसेस है वो बढ़ चुके हैं और केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। डेथ्स हो रही है, रिकवर भी लोग हो रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं, मतलब ठीक होके जा रहे हैं। पर हमें जो न्यू केसेस आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये एक दूसरे के संपर्क में आए, हमने उसकी चेन तोड़ने की कोशिश की। उनकी जो डिसीज़ की चेन होती है, जिसे नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 जो वायरस है, एक विषाणु है, उसकी हमको चेन तोड़ना है। अब चेन तोड़ने का एक ही रास्ता है, या तो फिर लॉकडाउन करें, या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, या फिर मास्क पहने, 2 गज की दूरी रखें, ठीक है। और अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आ ही ना, तो उसको केसेस मतलब डिसीज़ होने का खतरा बहुत कम रहता है। और हमें चेन तोड़ना है उसकी, ना कि उस डिसीज़ के तौर पर उसको बढ़ाना है, यानी उसकी चेन को हमें कंट्रोल करना है। अगर हम उसकी चेन तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं चारों तरफ से, तब हम वो डिसीज़ को रोक सकते हैं। तो आज हम केसेस के बारे में बात करेंगे कि जो ग्लोबल अपडेट आ रहा है और जो कि इंडिया में केस बढ़ रहे हैं। इंडिया के इसके बाद ब्राज़ील और रशिया के बाद यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के भी केस बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 2,18,36,828 केस है, ग्लोबल की बात कर रहा हूँ मैं, जबकि 7,73,197 लोगों की डेथ हो चुकी है वर्ल्ड में। 1,45,68,432 जो कि रिकॉर्ड हो के यानी सुधर के ठीक होके अपने घर जा चुके। अब इंडिया की बात करें तो 26,51,296 यहाँ पे टोटल केस यहाँ पे दिख रहे, जबकि हमारा रिकवरी रेट है 70 के पास या 69 के पास। हमारा जो हमारा रिकवरी रेट है 69% के आसपास हमारा रिकवरी रेट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ठीक होने की बात करें तो 19,20,256 ठीक हो चुके हैं, यानी रिकवर जो आंकड़ा है हमारा बहुत अच्छा है। जबकि 6 या 7 लाख एक्टिव केस है जो कि जिनका इलाज चल रहा है। और जो डेथ हुई है हमारे यहाँ वो 50,000 के पार है, यानी 51,000 वो 79, ठीक है। यानी आज की डेट का जो आपको जो ग्लोबली अपडेट है वो बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और ब्राज़ील की बात करें, ब्राज़ील में रिकवरी रेट लगभग 65% के ऊपर है, ठीक है। ब्राज़ील की बात कर रहा हूँ, जबकि ब्राज़ील में केस 33,40,197 और जबकि डेथ का आंकड़ा है 1,78,079। यहाँ पे रिकॉर्ड की बात करें तो 24,32,456 लोगों ठीक हो चुके हैं। उसके बाद अगर यूएसए की बात करें तो 55,66,432 और डेथ की बात करें तो 1,73,126 और अगर रिकॉर्ड की बात करें तो 29,22,724 लोगों की मतलब जो है रिकॉर्ड हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं, रिकवर होके अपने घर जा चुके हैं। तो इनका जो लगभग रिकवरी रेट है 50 या 55 के करीब है, ठीक है। इनका कम है क्योंकि 55 लाख केस यहाँ पे दिए तो 29 लाख यानी लगभग 20 या 22 लाख के आसपास करीब अभी भी टोटल केस का इलाज चल रहा है, यानी उनका जो रिकवरी रेट है थोड़ा कम है, अपना बहुत ज़्यादा है। और 70% के आसपास हमारा रिकवरी रेट है भारत का, ठीक है। 6 लाख के करीब एक्टिव केस है जिनका इलाज चल रहा है। दोस्तों, रही बात डिसीज़ के बारे में, तो डिसीज़ बहुत सारी डिसीज़ है। उसके पहले सार्स वायरस, मर्स वायरस, इबोला वायरस, ठीक है। और स्वाइन फ्लू जो कि फ्लू फैलाता है, फ्लू वायरस है। और टाइफाइड, मलेरिया डिसीज़ हो गई,
और बहुत से डेंगू वायरस जो है वो उतने खतरनाक नहीं थे, जिनका इलाज अभी चल रहा है। तो जैसे डेंगू वायरस हो गया, और जो डेंगू है उसका इलाज अभी होता है क्योंकि उसकी दवाई है। हमारे अंदर जो डिसीज़ है, न्यू डिसीज़ है, इसमें इम्यून सिस्टम को बूस्ट देने के लिए, एंटीबॉडी को हमारे शरीर में बनने के लिए हमें कुछ वैक्सीन्स को डेवलप करना पड़ेगा। क्योंकि भारत की बात हो चाहे इंडिया की बात हो, वर्ल्ड में हमारा इम्यून सिस्टम 20 या 25% लोगों का स्ट्रॉन्ग रहता है, बाकी लोगों का स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है। तो उनके लिए ही डेवलप करने के लिए हमें वैक्सीन्स का निर्माण करना पड़ेगा। वैक्सीन्स को ही एंटीबॉडी के अंदर मतलब ह्यूमन में ट्रायल करने के बाद, उसको टीका बनने के बाद ह्यूमन में डाला जाता है। ह्यूमन में फिर उसकी एंटीबॉडी बनने लगती है। एंटीबॉडी को बूस्ट मिलता है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रॉन्ग मतलब बूस्ट, यानी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। उससे उसके खिलाफ ही, वायरस के खिलाफ ही हम उस डिसीज़ को रोक सकते हैं। अभी रशिया की वैक्सीन की बात करें तो रशिया की वैक्सीन जो कि नई वैक्सीन है, और उन्होंने एडेनो वायरस के फैमिली के टुकड़े जो पार्टिकल होते हैं उनको डाला है उस वैक्सीन के इसमें। तो आप मुझे बहुत से कमेंट आए कि सर एडेनो वायरस फैमिली जो कि उसके जो पार्टिकल डाले हैं उस वैक्सीन को बनाने के लिए, तो जो एडेनो वायरस है उसको डायरेक्ट डाल दिया, या फिर एडेनो वायरस भी एक ऐसी डिसीज़ है जिसको अगर हम ह्यूमन में अगर ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसमें एक डिसीज़ उत्पन्न हो जाती है, यानी उसमें भी रोग उत्पन्न हो जाता है। वैसा नहीं है। वैक्सीन बनने के बाद, ठीक है, यानी वैक्सीन जब बनाते हैं तब जैसे एडेनो वायरस फैमिली का इन्होंने उपयोग किया है वैक्सीन के अंदर। जैसे मास्को की यूनिवर्सिटी है, रिसर्च सेंटर है उनका, रशिया में आता है। तो उन्होंने उस वायरस को निष्क्रिय किया, सक्रिय निष्क्रिय, ठीक है। सक्रिय यानी जो कि डिसीज़ फैलाता है, जैसे खांसी, सर्दी, जुकाम वगैरह हमको जब होता है, तो मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ। उसके बाद अगर आपको निष्क्रिय है तो उसमें क्या होता है, जो हमें फ्लू होता है, जैसे हम बीमार पड़ते वो नहीं होंगे, उनको निष्क्रिय कर दिया। उसके बाद उसके खिलाफ हमारा जो डिसीज़ है नोवेल कोरोना वायरस, उसके खिलाफ भी उसकी एंटीबॉडी के तौर पर वो हमें हेल्प करेगा उस एडेनो वायरस के तौर पर, ठीक है। इसमें कुछ साइड इफ़ेक्ट भी है उस वैक्सीन में। जैसे बुखार आता है हमको, तो हमें पैरासीटामोल की दवाई के लिए मतलब उपयोग करने के लिए कहा है, जिससे जो साइड इफ़ेक्ट है वो कम होगा। यानी बुखार जब आता है हमको, तो अगर हम पैरासीटामोल की दवाई लेते हैं तो उससे हम जल्द ठीक हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ दवाई का चल रहा है। उन्होंने ट्रायल भी अपना कंप्लीट कर लिया। तब तक यहाँ पे अगर वो सक्सेस हो जाती है तो कम से कम 6 से 7 महीने या फिर 5 महीने तो टाइम लगेगा हमारे इंडिया में आने के लिए, ठीक है। तो हमारे यहाँ एक कोवैक्सीन वैक्सीन है जो कि बायोटेक फार्मा यानी ICMR, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च जो होती है, हमारी जो ICMR एक ये है मेडिकल रिसर्च जो एक संस्था के तौर पर बोल सकते हैं। ICMR और बायोटेक फार्मा के मतलब लिंक, यानी उनके दोनों के मतलब जो रहती है, दो जो साथ मिलाकर वैक्सीन का निर्माण कर रहे हैं, कोवैक्सीन वैक्सीन जो कि बायोटेक फार्मा बना रही है हैदराबाद से, ठीक है। तो उसका सेकेंड ह्यूमन ट्रायल चल रहा है। दिसंबर तक के तीनों ट्रायल कंप्लीट हो सकते हैं। देखते क्या परिणाम आते हैं। मैं अगर आपको जो भी परिणाम आएंगे तो मैं आपको अपडेट करते रहूँगा, जिससे कि आपको आगे हेल्प चल सके, ठीक है। तो आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना है। आप बाहर जब निकलते तो आपको मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी का पालन कीजिए, और इस वायरस से हम जरूर जीतेंगे। और हमारे भारत